अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 7 की टेस्ट डिस्कशन का रिमेनिंग पार्ट है। आइए मेरे बेटा आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा हमने बताना क्या है? टोटल एनर्जी और पोटेंशियल की रेशियो बतानी है। और कब बतानी है? जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है बेटा? x0/3 है। सर कैसे x0/3 है? 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ भी हो, टोटल एनर्जी तो हाफ की x0² ही रहती है। लिहाजा यहां पर टोटल टू पोटेंशियल की रेशियो किसके बराबर आएगी? टोटल का फार्मूला तो हाफ की x0² ही रहेगा। वो तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, मगर पोटेंशियल तो चेंज होती है। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? हाफ की x² है। यहां पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन x की वैल्यू पुट करने से पहले बेटा मैं हाफ को हाफ से कैंसिल आउट कर रहा हूं और k को k से कैंसिल आउट कर रहा हूं। तो x0² वैसे का वैसे आ गया और x की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा? x0/3 है और ये ऊपर स्क्वायर भी मौजूद है। आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। x0² ये आ गया बेटा और x0/3 का स्क्वायर क्या होगा? x0²/9 होगा। आप देख सकते हैं कि x0² से कट जाएगा और ये जो 9 है ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाएगा। सो क्या जवाब क्या बनेगा बेटा? 9:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। The time period of a simple pendulum is 1 second on earth। बेटा एक पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? 1 सेकेंड है। कहां पर बेटा? जमीन पर। When it is brought to a planet where g is 1/10 that of earth। अगर हम इसको एक प्लेनेट पर ले जाते हैं जहां पर g की वैल्यू मेरे बेटा कितनी हो गई है? GE/10 यानी 1/10 है, 1/10 है जमीन के मुकाबले में। तो बताइए कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा? सो टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे। जी हाँ, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2πL/g है। लेकिन उस प्लेनेट पर टाइम पीरियड क्या होगा? 2πL/GE/10। सर GE/10 क्यों? ये देखिए t डैश कहेंगे उस टाइम पीरियड को 2πL/GE/10। सर GE/10 क्यों? क्योंकि उस प्लेनेट पर g की वैल्यू जो है वो जमीन पर जो g की वैल्यू है उसके मुकाबले में 1/10 है। तो आप इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे? आप मुझे ये बताइए बेटा। ये क्या है? सर इट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑन अर्थ। ये एनसर्कल्ड वैल्यू क्या है? जमीन पर टाइम पीरियड है, दैट इज 2πL/GE√। ये 10 जो है ये कहां है बेटा? डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? √10 और ये आ गया t, और t की वैल्यू गिवन है विच इज 1 सेकेंड। तो √10 इंटू 1 सेकेंड किसके बराबर आ जाएगा? √10 सेकेंड के। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन गई बेटा? डेल्टा ए। बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अ साइनोसाइडल फोर्स with a given amplitude is applied to an oscillator। बेटा साइनोसाइडल फोर्स लगाई गई है, गिवन एम्पलीट्यूड वाला ऑसिलेटर है, उस पर साइनोसाइडल फोर्स लगाई गई है। सर साइनोसाइडल फोर्स लगाएंगे तो सर उसमें तो रेजोनेंस नहीं प्रोड्यूस होगा ना बेटा। सर क्वेश्चन क्या है? एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम इज लिमिटेड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने रेजोनेंस अप्लाई किया है, यानी रेजोनेटिंग फोर्स लगाई है, साइनोसाइडल फोर्स लगाई है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, लेकिन तुमने एम्पलीट्यूड बढ़ने नहीं देना, मतलब उसको लिमिट में रखना है। एम्पलीट्यूड में को लिमिट में कौन रखेगा? सर डेफिनेटली डैम्पिंग फोर्स रखेगी जो एम्पलीट्यूड को बढ़ने से रोकेगी। सर रेजोनेंस पर पीरियोडिक फोर्स एम्पलीट्यूड बढ़ाने की कोशिश करेगी, मगर डैम्पिंग फोर्स उसको बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी, मतलब लिमिट में रखेगी। सो यहां पर क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड इज लिमिटेड बाय डैम्पिंग फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 16। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x is equal to 0 with an amplitude x0 and time period t। बेटा the speed of the pendulum at x is equal to x0/2 will be। बेटा हमने बताना ये है कि एक पेंडुलम जो वाइब्रेट कर रहा है एम्पलीट्यूड x0 से और टाइम पीरियड t के साथ, तो बताइए कि जब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का हाफ होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो सर वाइब्रेटिंग सिस्टम की स्पीड का जनरल फार्मूला यूज करेंगे बेटा, और वो क्या है? ओमेगा इंटू x0² माइनस x²। हमने यहां पर पुट किसकी वैल्यू करनी है? सर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है। यस सर कितनी गिवन है? x0/2। तो ओमेगा ये आ गया बेटा, x0² ये आ गया, माइनस x की जगह पर x0/2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा की वैल्यू बेटा कितनी है? सर 2π/t आ
गया, एक्स नॉट का स्क्वायर ये आ गया, और एक्स नॉट ओवर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, एक्स नॉट स्क्वायर ओवर में 4 आ जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि 4 को हम अगर एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा सर, 4x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 3x नॉट स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, और ये 2 पाई ओवर टी वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है सर, सॉल्व करना बहुत सिंपल है, 2 पाई ओवर टी ये आ गया बेटा इनटू 3 का स्क्वायर रूट, 3 तो रूट में ही देगा, ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है बेटा इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, और जो 4 है इसका स्क्वायर रूट कितना है बेटा, 2 है। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या बन गया, सबसे पहले हम पाई लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, एक्स नॉट आएगा, और बटे में क्या है बेटा, टी है इनटू √3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या बन गई बेटा, दैट इज चार्ली। बेटा क्वेश्चन 17, अ ब्लॉक ऑफ mass 0.5 kg, एक ब्लॉक है उसका mass 0.5 kg है, अटैच टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k हैज टाइम पीरियड π/2 सेकंड्स व्हेन इट्स एम्पलीट्यूड इज 0.16 मीटर। बेटा mass कितना है, 0.5 kg है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है, टाइम पीरियड कितना है, π/2 सेकंड्स है, एम्पलीट्यूड 0.16 मीटर है। बताइए फोर्स कांस्टेंट कितना होगा सर, कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे टाइम पीरियड के फार्मूले से। सर टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई m ओवर k अंडर रूट, यहां से हमने निकालना क्या है सर, k तो रूट में है, तो रूट से बाहर निकालो उसको, तो कैसे निकालेंगे, t का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4 पाई का स्क्वायर m ओवर k, रूट से बाहर आ जाएगा सर, k और टी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, टी स्क्वायर जो है इधर बटे में आ जाएगा, गुड हो गया जी, और ये के यहां पर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, 4 पाई का स्क्वायर इंटू m ओवर टी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं बेटा। ये देखिए 4 पाई का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया बेटा, और मेस की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 है, और टाइम पीरियड कितना है, π/2 है बेटा। π/2 का स्क्वायर लें तो कितना बनता है सर, पाई स्क्वायर ओवर में 4 आ जाएगा सर, यहां से ये पाई स्क्वायर से कट जाएगा बेटा, और 4 जो है ये वाला, ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाकर इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 16 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, डेफिनेटली 8 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास m विद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आपने बताना ये है कि कौन सा ग्राफ है टोटल एनर्जी की वेरिएशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ। कोई खुदा का खौफ करो बेटा, टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होती है सर, पोटेंशियल होती है जी हाँ, काइनेटिक होती है जी हाँ, टोटल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो कांस्टेंट रहती है मेरे बेटा। तो सर टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा सर। कैसे, ये देखिए ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको नजर आ रही है बेटा, यही है टोटल एनर्जी का ग्राफ सर। टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी है, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर है, मीन पोजीशन पर कितनी है, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर है, और दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर भी हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर है। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर बात करूं तो सादा बात यह है कि यहां पर भी टोटल एनर्जी 10 जूल है, यहां पर भी 10 जूल है, यहां पर भी 10 जूल है। डिस्प्लेसमेंट जब यहां पर इतना होगा तो भी 10 जूल है, यहां पर भी 10 जूल है सर। व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कहां मैक्सिमम होती है सर, मीन पर। तो काइनेटिक का ग्राफ कौन सा होगा सर, ये रेड कलर वाली जो कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम होती है सर। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ये जो ब्लैक कलर वाली कर्व है ये किसका ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर मैक्सिमम और मीन पर 0 होती है। आइए मेरे बेटा देखते हैं सर इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड इज। बेटा बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें बड़े पिटफॉल भी मौजूद हैं सर कैसे पिटफॉल है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राफ किसके दरमियान में सर, टाइम पीरियड और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के दरमियान में। तो सर हमें पहले देखना पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और लेंथ का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। देखिए सिंपल पेंडुलम जो है बेटा उसके टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। आप ये जानते हैं कि एक खास जगह पर एट ए पर्टिकुलर प्लेस G की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, लिहाजा जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। नो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। तो याद रख लो बेटा टाइम पीरियड का
स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के साथ जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। सर तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हम बता चुके हैं, दैट इज बीटा ए। लेकिन अगर टाइम पीरियड के स्क्वायर का लेंथ के साथ ग्राफ बनाना हो तो वो कैसा होगा, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं इस यहां पर स्क्वायर ले लूं तो टाइम पीरियड के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो लेंथ जो है वो रूट से बाहर आ जाएगी। तो टाइम पीरियड के स्क्वायर और लेंथ के दरमियान ग्राफ कैसा होगा? सर टाइम पीरियड के स्क्वायर और लेंथ के दरमियान भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का स्क्वायर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड का स्क्वायर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा टाइम पीरियड और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, टाइम पीरियड के स्क्वायर और लेंथ के दरमियान भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि टाइम पीरियड में और लेंथ में ग्राफ कौन सा होगा, तो कैसे पता चलेगा? आपने एक चीज का ख्याल रखना है और वो ये है कि आप ये ग्राफ फटोफट खुद भी प्लॉट कर सकते हैं। सर कैसे? देखिए मेरी बात सुनिए, जब लेंथ 1 है फर्ज करें तो टाइम पीरियड भी 1 है, फर्ज कर लें, वैल्यू हम ले लेते हैं। अब मुझे ये बताइए कि लेंथ कितनी करूं कि टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाए? सर डबल हो जाए। सर लेंथ 4 गुना करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी करनी पड़ेगी? 4। तो यहां पर वैल्यू 1 है, यहां 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। इसका मतलब यह है कि जब लेंथ 4 करेंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा? वो डबल होगा। और जब लेंथ जो है वो 9 टाइम्स करेंगे, ये 4 5 6 7 8 9, लेंथ जब आप 9 टाइम्स करेंगे बेटा तो टाइम पीरियड कितना होगा? वो 3 टाइम्स होगा। अब जरा आप ग्राफ बना लीजिए, यहां पर टाइम लेंथ कितनी है? 1, टाइम पीरियड भी कितना? 1। ये ग्राफ का पहला पॉइंट आ गया। लेंथ हो गई 4 गुना, टाइम पीरियड हो गया डबल, ये दूसरा पॉइंट आ गया। लेंथ हो गई 9 टाइम्स, टाइम पीरियड हो गया 3 टाइम्स, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो ग्राफ शुरू में यूं करके जाएगा, ये ग्राफ की कर्व होगी, दिस वुड बी द कर्व ऑफ द ग्राफ। और इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड और लेंथ के दरमियान जो ग्राफ होता है वो कौन सा ग्राफ होता है? डेल्टा होता है। डेल्टा वाली ऑप्शन में टाइम पीरियड और लेंथ का ग्राफ है, लेकिन यहां पर वो दुरुस्त नहीं है। यहां पर तो टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का ग्राफ पूछा गया, वो तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बीटा ही है। आइए सर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन अ लिफ्ट। बेटा एक पेंडुलम है, लिफ्ट में ऑसिलेट कर रहा है। डन। इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, प्लीज, इसका ये मतलब नहीं है कि लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड यूनिफॉर्म है। सर गुड हो गया। द पीरियड विल बी, तो बताइए कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? बेटा एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? 2 पाई L ओवर G डैश होता है, और G डैश की वैल्यू यहां पर क्या है? G माइनस ए है। सो G माइनस ए क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड लिफ्ट है, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ G क्या कर चुकी है बेटा? डिक्रीज कर चुकी है। लिहाजा टाइम पीरियड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या है? टाइम पीरियड विल बिकम लॉन्गर। सो करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सी है बेटा? चार्ली है। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स? बेटा 2 सेकंड के बाद एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है। इफ द इक्वेशन फॉर इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज x इज इक्वल टू 2 sin पाई बाई 8 इंटू टी। बेटा डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर कब? दूसरे सेकंड पर। ठीक है सर, तो इक्वेशन ऑफ पोजीशन क्या है? इक्वेशन ऑफ पोजीशन जो है बेटा वो है 2 sin पाई बाई 8 इंटू टी। तो सर करना क्या है? टाइम की वैल्यू पुट करनी है। सर टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड है। यहां पर बेटा किसकी वैल्यू आ जाएगी? टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि 2 1 2 और 2 कितनी दफा? 8 सर 4 सर 8। तो यहां पर क्या आ गया? 2 sin पाई बाई 4 आ गया। अब मुझे ये बताइए कि sin पाई बाई 4 कितना होता है? सर sin पाई बाई 4 होता है मेरे बेटा 1 ओवर अंडर रूट 2। सर क्योंकि sin पाई बाई 4 का मतलब sin 45 है। sin 45 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 वैसे का वैसे ही, और sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गई बेटा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये वाला जो 2 है इसको मैं 2 दफा रूट में लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2। ये जो अंडर रूट 2 है बेटा ये इस 2 से कट जाएगा, अंडर रूट 2 से कट जाएगा, और रिजल्ट क्या बन गया बेटा? अंडर रूट 2 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? डेल्टा ए। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इज। बेटा को खुदा का खौफ करो, सिंपल पेंडुलम की बात नहीं हो रही, सेकंड्स पेंडुलम की बात हो रही है। सेकंड्स पेंडुलम जमीन पर है
तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है। सेकंड पेंडुलम चांद पर है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है। सेकंड पेंडुलम मरकरी पर है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है। सेकंड पेंडुलम जुपिटर पर है तो टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो सर सेकंड पेंडुलम की जगह टू जगह लेंथ चेंज होती है। तो सर सेकंड पेंडुलम की लेंथ जमीन पर कितनी होती है मेरे बेटा? सेकंड पेंडुलम की लेंथ जमीन पर 99.2 सेंटीमीटर होती है और सर चांद पर 16.4 सेंटीमीटर हो जाती है। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन बीटा है। सर क्वेश्चन 23, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बेटा कितनी का दफा ये बात बताऊं कि टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट से आजाद है? सर ऑप्शन अल्फा में क्या लिखा हुआ? स्केयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। झूठ है, स्केयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर बीटा ऑप्शन में क्या लिखा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ये भी गलत है। इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये भी गलत है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो टोटल एनर्जी एक्स से आजाद है, लिहाजा डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। सर टोटल एनर्जी का फार्मूला यहां पर हमने एक और फार्मूला भी शेयर किया है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स नॉट स्क्वायर। सर ये एम ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू है। और किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसके मास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिहाजा टोटल एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट बेटा? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। The phase at which displacement becomes half of the maximum value for a body executing simple harmonic motion। बेटा एक बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रही है, हमने बताना ये है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस फेज पर हाफ हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का। सर कैसे करना है बेटा? बहुत सिंपल, आपने डिस्प्लेसमेंट को बराबर रखना है हाफ। सर किसका हाफ? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट का। सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स नॉट है, तो आपने एक्स को बराबर रखना है हाफ एक्स नॉट के। सर यहां पर एक्स का फार्मूला पुट करें, क्या है? एक्स नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एक्स नॉट। सर आगे क्या करेंगे? एक्स नॉट को एक्स नॉट से कैंसल आउट कर देंगे और साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1/2 के। और थीटा किसके बराबर आएगा? साइन इनवर्स 1/2 का बेटा। और साइन इनवर्स 1/2 का कितना होता है बेटा? साइन इनवर्स 1/2 का 30 डिग्री होता है, या 5/6 रेडियन के बराबर होता है। सर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सी है? अल्फा है। बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर कर लूँ, आप 10,000 वीडियोज भी देख लोगे ना तो आपको फिजिक्स एंट्री टेस्ट की नहीं आ सकती। सर कब आएगी? जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। प्लीज मेक द प्रैक्टिस एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25। सर क्वेश्चन 25 क्या है? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 9.8 सेंटीमीटर। बेटा एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लंबाई कितनी है? 9.8 सेंटीमीटर है। इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज गिवन बाय। बेटा हमने बताना क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। सर कहां पर? एक ऐसी जगह पर जहां पर g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सर आइए निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है बेटा? 1/2 पाई g/L अंडर रूट है। यहां पर हम g की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, कितनी है बेटा? 9.8 है। और L की वैल्यू कितनी है बेटा? 9.8 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 है। बेटा आप जानते हैं कि 9.8 से कैंसल आउट हो जाएगा और ये 1/2 पाई वैसे का वैसे ही आ गया। ये 10 की पावर -2 ऊपर जाकर क्या होगा? 10 की पावर +2 यानी 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 10। ये 2 पाई बटे में आ गया और ये ऊपर जाकर 10 की पावर 2 का रूट यानी 10 आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 कितने टाइम्स 10 होता है? सर 5 टाइम्स होता है, तो यहां पर रिजल्ट क्या बन गया बेटा? 5/पाई हर्ट्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। For a vibrating mass spring system, if K/M is 4 Newton per meter per kg and amplitude is 4 centimeter, then its maximum acceleration is। तो बेटा हमने क्या निकालना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? a नॉट इज इक्वल टू -K/M इंटू एक्स नॉट। सर K/M की वैल्यू कितनी है? 4 है और एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। सर तो 4 तो ये आ गया, तो सेंटी की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -2 है, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? ये आ जाएगा, ये माइनस भी पहले लिखना है, और 16 आ जाएगा इंटू 10 की पावर कितना आ गया? -2। बेटा 10 की पावर -2 का मतलब है डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? -0.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 27। द एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ऑब्जेक्ट vibrating at the end of spring if the equation for its position as a function of time is x is equal to 0.15 sin 3 pi by 4 into t। बेटा हमने बताना है क्या? सर एम्पलीट्यूड,
नंबर 1, नंबर 2 टाइम पीरियड और नंबर 3 फ्रीक्वेंसी बतानी है। सर इक्वेशन ऑफ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, जी हाँ वो क्या है 0.15 sin 3π/4 इंटू टी। तो यहां पर सबसे पहले बेटा एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ये जो साइन से पहले वैल्यू लिखी है बेटा यही है x नॉट की वैल्यू, और x नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 0.15 है मीटर्स में। नंबर 2 हमने निकालना क्या है, टाइम पीरियड, लेकिन पहले हम क्या निकालेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी और फिर टाइम पीरियड निकालते हैं बेटा। ये देखिएगा, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल तरीकाकार है। ये 3π/4 इंटू टी किसकी वैल्यू है, सर ये साइन के बाद जो वैल्यू है ये ओमेगा टी की वैल्यू है, लिहाजा ओमेगा टी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 3π/4 इंटू टी के बराबर आ जाएगा। आप यहां से ये t को t से कैंसल आउट कर देंगे, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 3π/4 के बराबर आ गई रेडियन पर सेकंड में। आप जानते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है, सर 2πf के बराबर है, तो 2πf किसके बराबर आ गया बेटा, 3π/4 के बराबर आ गया। यहां से पाई को पाई से कैंसल आउट कर देंगे बेटा, और ये 2 जो है ये उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, लिहाजा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई, 3/8 हर्ट्ज के। और टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, सर इसको उलट दीजिए, इसको अगर हम उलट देंगे तो टाइम पीरियड बन जाएगा बेटा विच वुड बी 8/3 सेकेंड्स। सबसे पहले हमने क्या बताना था, सर सबसे पहले हमने बताना था एम्पलीट्यूड, नंबर 2 पे हमने बताना था बेटा क्या, टाइम पीरियड, और नंबर 3 पे फ्रीक्वेंसी। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सी है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। Question 28. Distance and displacement traveled by a vibrating body in a time equal to t/2 where t is the period of the vibration. बेटा हमने बताना क्या है कि t/2 टाइम में कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है। तो पहले निकालते हैं मेरे बेटा डिस्टेंस। ये देखिएगा, ये मीन पोजीशन है और ये है एक्सट्रीम पोजीशंस। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 0, t/4, t/2। तो डिस्टेंस कितना तय हुआ है, x0 to x0। डिस्टेंस कितना तय हो रहा है बेटा, इट इज इक्वल टू 2x0। अब देखते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगेन यहां पर टाइम 0, t/4, t/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, सर डिस्प्लेसमेंट तो मीन से मेजर होता है, तो मीन पर ही है वाइब्रेटिंग बॉडी t/2 टाइम पर, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन 29 बेटा, the frequency of total energy of a body executing simple harmonic motion। बेटा एक बॉडी है वो SHM परफॉर्म कर रही है, आपने बताना ये है कि उसकी टोटल एनर्जी की वेरिएशन कितनी होगी। बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जो टोटल एनर्जी है ना बेटा जी, वो वाइब्रेशंस के दौरान में चेंज नहीं होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। देयर इज नो वेरिएशन, there is no variation of total energy of vibrating body during oscillations, लिहाजा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 होगी। और मैं आपको बताऊं, अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी f हो तो काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी f2f होती है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी f है तो पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो भी 2f होगी। सर क्यों, क्योंकि एक वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 दफ़ा मैक्सिमम होती है। ये देखिए, ये मीन पोजीशन है और ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए 1 दफ़ा मैक्सिमम और ये दूसरी दफ़ा मैक्सिमम, क्योंकि एक वाइब्रेशन में काइनेटिक 2 दफ़ा और एक वाइब्रेशन में पोटेंशियल भी 2 दफ़ा। लिहाजा अगर वाइब्रेटिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी f हो तो काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन और पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सर इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है 29th की, बेटा डेफिनेटली 0 डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। सर क्वेश्चन नंबर 30th क्या है, रेजोनेंस कर्व इज शार्प फॉर। बेटा मेरी बात सुनो, रेजोनेंस कर्व किसके लिए शार्प होती है, ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर क्या है फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पर क्या है एम्पलीट्यूड है। जो ही हम रेजोनेंस पर पहुंचते हैं तो तमाम वाइब्रेटिंग सिस्टम्स का एम्पलीट्यूड जो है रेजोनेंस पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है। ये देखिए, ये स्मॉल डैम्पिंग सिस्टम है, स्मॉल डैम्पिंग सिस्टम का मतलब लाइटली डैम्प्ड सिस्टम भी है। जहां पर डैम्पिंग कम है तो रेजोनेंस पर पहुंचकर इसका एम्पलीट्यूड तेजी से बढ़ता है, और जो हैवीली डैम्प्ड सिस्टम है बेटा उसका रेजोनेंस पर एम्पलीट्यूड जो है उसमें कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं होता, होता ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता। लिहाजा जो लाइटली डैम्प्ड सिस्टम है उसकी शार्प रेजोनेंस कर्व है, और जो लार्ज डैम्पिंग सिस्टम या हैवीली डैम्प्ड सिस्टम है उसकी जो रेजोनेंस कर्व होती है बेटा वो फेयरली फ्लैट होती है। तो ये था बेटा
आज का हमारा टेस्ट की डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि आप MCQs की भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई भी टेस्ट मिस ना कीजिएगा बेटा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू एवरी टेस्ट. थैंक यू वेरी मच बेटा. अल्लाह हाफिज़.